आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 3 जवान शहीद। आबकारी विभाग द्वारा जब्त किया गया 40 लाख का शराब का स्टॉक। बेलगाम में पाया गया JN1 कोविड का पहला मरीज। मेयर ने जलापूर्ति की समीक्षा की। JN1 का सामना करने के लिए जिला प्रशासन तैयार। बेलगुंदी साहित्य सम्मेलन 11 फरवरी को होगा। BK कंगराली में पत्नी ने की पति की हत्या। कनबर्गी में बूढ़ा सर्वे के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच BSE देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। BSE द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। BSE द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच LED टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी-शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खडी बाजार, बेळगावी। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने भारतीय सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया है। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए। समाचार एजेंसी PTI ने 3 अन्य जवानों के घायल होने की खबर दी है। जिन वाहनों पर हमला किया गया उनमें एक ट्रक और एक जिप्सी शामिल थी। इंडिया टुडे के मुताबिक संबंधित वाहन बोपालियस के पास के इलाके से कर्मियों को ले जा रहे थे, जहां बुधवार से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। यह कार्रवाई DKG थाना मंडी राजौरी इलाके में की जा रही है। इस बीच हमला आज शाम करीब 4 बजे राजौरी थाना मंडी सूरनकोट रोड पर सावनी इलाके में हुआ। आतंकियों ने काफिले पर फायरिंग कर दी। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए। आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त बल मौके पर रवाना कर दिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा जब्त किया गया 40 लाख का शराब का स्टॉक। उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार को शहर में बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 40 लाख की शराब का स्टॉक जब्त किया गया है। 16 चक्कों के एक बड़े ट्रक से ले जा रहे शराब के स्टॉक को उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया। इस कार्रवाई से ये कहा जा रहा है कि अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर टीम नियुक्त की गई। टीम ने इस ट्रक को काकती के पास पकड़ा। इसमें 16 लाख रुपए की कीमत की 600 पेटी शराब जब्त की गई है। बेलगाम में पाया गया JN1 कोविड का पहला मरीज। बेलगाम में JN1 कोविड का पहला मामला सामने आया है। केरल में कोविड के JN वायरस से हड़कंप मच गया है। राजधानी बेंगलुरु में 64 साल का एक मरीज इस वायरस से संक्रमित हो गया। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने हाल ही में घोषणा की थी कि कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया है। शासन स्तर पर आए राज्य में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियां बरती जा रही है। मेयर ने जलापूर्ति की समीक्षा की। जैसे बारिश अपना रुख मोड़ लेती है, भविष्य में जल संकट होने की संभावना है। इसलिए जल चैनलों में रिसाव समय रहते ही रोकथाम की जानी चाहिए। जलापूर्ति की उचित योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे सुझाव महापौर शोभा सोमनाथ ने दिए। गुरुवार को मेयर ने L&T कंपनी के अधिकारियों को अपने कक्ष में बैठक कर निर्देश दिए। नलिकाओं की मरम्मत शीघ्र कराई जाए। आवश्यक स्थानों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाए। इस समय पर नगर सेवक जयतीर्थ सौदत्ती, शंकर पाटिल, जयंत जाधव, संतोष पेडनेकर, वीणा बिजापुरे, वाणी जोशी आदि उपस्थित थे। JN1 का सामना करने के लिए प्रशासन तैयार।
JN-1 कोविड से लड़ने के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी की है। कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि गुरुवार को बीम्स इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम बेलगाम में स्वास्थ्य कोविड को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि बीम्स हॉस्पिटल में 908 कोविड ऑक्सीजन बेड है, 78 वेंटिलेटर है, सब कुछ काम हो रहा है। कर्मचारियों को पिछला कोविड हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनके पास प्रबंधन का अनुभव है। महाराष्ट्र और गोवा सीमा चौकियों पर जांच के संबंध में सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सरकार कोविड किट उपलब्ध कराएगी। बेलगुंदी साहित्य सम्मेलन 11 फरवरी को होगा। बेलगुंदी गांव के रवलनाथ पंचक्रोशी साहित्य अकादमी की ओर से 18वां बेलगुंदी मराठी साहित्य सम्मेलन 11 फरवरी को आयोजित किया गया है। हाल ही में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक प्रकाश बेलगुंदकर ने की। बीके कंगराली में पत्नी ने की पति की हत्या। बीके कंगराली में अनैतिक संबंध के शक में पत्नी ने पति की हत्या की। यह वारदात गुरुवार को सामने आई है। मृतक का नाम सुभाष कल्लप्पा हरुड़े है। उनके रिश्तेदारों ने इस हत्या करने का आरोप उनकी पत्नी रंजना पर लगाया। मंगलवार के दोपहर रंजना ने सुभाष को पीटा, उनकी वही मृत्यु हो गई। इस मामले में एपीएमसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कनबर्गी में बोडा सर्वे के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन। कनबर्गी में कार्यरत आवास योजना क्रमांक 61 के सर्वेक्षण हेतु बोडा अधिकारियों को कुछ किसानों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। इस समय जिन किसानों ने योजना को मंजूरी दे दी है, सर्वेक्षण वहां आयोजित किया गया। इतना कहने पर किसान पीछे हट गए। पिछले कई वर्षों से कनबर्गी योजना का कार्य रुका हुआ है। अगले सप्ताह शहरी विकास मंत्री सुरेश भैरव बेलगाम का दौरा करेंगे। इस बीच कनबर्गी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना सारी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श सारी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम जिला क्षत्रिय मराठा परिषद की ओर से मराठा भवन बनाने का संकल्प लिया गया है। पूर्व मंत्री PJR सिंधिया ने आश्वासन दिया कि हम राज्य सरकार से आवश्यक धनराशि दिलाने में सहयोग करेंगे। जब वे एक शैक्षिक संस्थान के कार्यक्रम के लिए बेलगाम आए तो उनकी मुलाकात जिला क्षत्रिय मराठा परिषद के पदाधिकारियों से हुई। जिला उपाध्यक्ष दिलीप पवार ने उनसे मुलाकात की और उन्हें जिला मराठा परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस संस्था के कार्य हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
5 रॉयल मराठा संस्था का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में 5 रॉयल मराठा बटालियन का 224वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन के रॉयल वेटरन ग्रुप की ओर से हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसमें बेलगाम जिले और आसपास के इलाकों से बटालियन के पूर्व सैनिक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल HW थे। मार्टिन, कर्नल MK डिसोजा उपस्थित थे। सूबेदार मेजर पांडुरंग शिवने ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन एवं छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर सूबेदार मेजर हनुमंत गुरव ने रॉयल मराठा बटालियन का इतिहास बताया। सूबेदार मेजर फकीरचंद मुडलेगी को उनकी पदोन्नति पर सम्मानित किया गया। धान के खेतों में आग लगने से किसानों का नुकसान। हादरवाड़ी गांव में पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष शंकर शिवनगेकर के 3 धान के खेत आग से खराब हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्रायणी और सोनम चावल के 3 गंजन में आग लगने से फसल को नुकसान हुआ है। इस घटना में किसानों का 25 बोरा चावल जल गया है और सूखे के कारण 75,000 का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर दमकल कर्मियों को बुलाया गया, लेकिन मौके पर जाने में आ रही बाधाओं के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बिना आग बुझाए वापस लौटना पड़ा। भारतीय रेड क्रॉस बेलगाम शाखा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बेलगाम जिला शाखा ने वर्ष 2021-22 के लिए समग्र गतिविधियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला शाखा पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बेलगाम शाखा के सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सम्मानित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पी कुलकर्णी ने पुरस्कार स्वीकार किया। सचिव डॉक्टर सुमंत S हिरेमठ, कोषाध्यक्ष प्रिया A पौराणिक और कार्यकारी सदस्य विकास कलकट भी उपस्थित थे। हुक्केरी के पास 3 बसों पर पथराव, 1 घायल। हुक्केरी तालुका में बैंकन होली के पास गुरुवार रात 3 बसों पर पथराव किया गया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घटना यमकनमढ़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई। कर्नाटक परिवहन निगम की 1 बस और महाराष्ट्र परिवहन निगम की 2 बसों पर पथराव किया। बस की खिड़कियों का शीशा टूट चुका है। 3 बसें एक के बाद एक आई थी। 2 बसों और एक आगे के शीशे टूट गए। बस की साइड की खिड़कियां टूट गई। बस में एक यात्री को पत्थर माथे पर लगा। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। रोटरी से काकटी मराठी स्कूल को 25 डेस्क की भेंट। काकटी में सरकारी मॉडल प्राइमरी मराठी स्कूल रोटरी क्लब बेलगाम की ओर से 1 लाख रुपए के 25 डेस्क वितरण किया गया। अध्यक्षता विद्यालय सुधार समिति के अध्यक्ष अनिल गवी थे। प्रिंसिपल किरण करम्बलकर परिचय एवं स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया। कंगराली में सड़क मरम्मत का कार्य शुरू। कंगराली खुर्द गांव के किसानों ने 3 दिन पहले खेत के रास्ते की मरम्मत की मांग की थी। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ग्रेप ने सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। इस कार्य के प्रारंभ होने से किसानों में संतोष व्यक्त किया जा रहा है। इस गांव की सड़क रखरखाव के अभाव में काफी खराब थी। इससे पहले भी कई बार इस सड़क की मरम्मत के लिए बयान दिया गया। इसलिए अध्यक्ष यल्लाप्पा पाटिल, PDO गोविंद नाईक, समूहाध्यक्ष दुद्दवा मालगी, रमेश कामले ने तुरंत सदस्यों की बैठक की और अनुदान को मंजूरी दे दी। बताया गया कि सड़क की मरम्मत शुरू हो गई है और अगले 2 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।